हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब तक अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से एक-एक क्वेश्चन को देखिएगा और जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पूछने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से आपकी देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और एक-एक कर प्रश्नों को बेहतरीन तरीक़ा से, बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है करवक पाठ के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए कि करवक पाठ के रचयिता जो है कौन है? आप सभी को पता होगा कि करवक पाठ के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आप एक-एक क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से केवल देख लीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन यही याद हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? आप सभी को पता होनी चाहिए कि 1993 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1993 ईस्वी कहाँ है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हम जितना बेहतरीन तरीक़ा से बतला रहे हैं ना, आप सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा केवल, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से सुनिएगा और अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा। कहा जा रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? मतलब जूठन पाठ के लेखक जो है कौन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आप कहिएगा कि सर जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। दलित साहित्य का कहेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। आप सब याद रखिएगा, जितना हम लोग एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खीर शब्द कौन सा लिंग है? मतलब खीर जो हम लोग खाते हैं, तो खीर पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि खीर जो है स्त्रीलिंग रूप होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंगा शब्द कौन सा समास है, सॉरी कौन सा लिंग है? गंगा शब्द जो है कौन सा लिंग है, यही बतला दीजिए। गंगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप कहिएगा गुरुजी गंगा जो है स्त्रीलिंग रूप है। क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, याद रखिएगा। अगर गंगा की बात करें, अगर नदी वाला गंगा की बात करें, वो भी क्या है, वो भी स्त्रीलिंग है। और नाम की गंगा की बात करें, वो भी स्त्रीलिंग है, आप याद रखिएगा। तो कौन स्त्रीलिंग बात करें वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। कहा जा रहा है वानरसी शब्द कौन सा संज्ञा? वानरसी जो है नाम है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से केवल देखते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के प्रकार जो होता है वो 5 प्रकार होता है। आप सभी को पता होगा कौन कौन संज्ञा है, ठीक है। सभी बच्चे को पता होना चाहिए। जातिवाचक, भाववाचक पता है ना, व्यक्तिवाचक, ये सब याद है, वही संज्ञा याद रखिएगा। कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? पुस्तक जो है जातिवाचक है, पशु भी जातिवाचक है, मकान भी जातिवाचक है, लेकिन अगला जो है व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगिन शब्द का तद्भव रूप जो होता है क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगिन आग याद रखिएगा। अगिन का आग होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? देखिए कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, लेकिन प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है। देखिए ऑप्शन डी में दिया है जायसी जी, तो ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल आप ध्यान से देख लीजिएगा ना, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इसी टाइम याद कर लेना है, कोई दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी टाइम आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का रूप करके स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद जो होता है कितना होता है? वाक्य जो होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है? आप कहेगा कि इतिहास, बिल्कुल गलत है। परीक्षा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। परीक्षा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी ही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? आप सभी को पता होने से माता जी का नाम जो था पार्वती देवी था, और पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? व्यापारी थे, आप ये भी याद रखिएगा। जितना हम साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप केवल याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कहा है कि अ का उच्चारण संख्या, अगर हम लोग अ शब्द बोल रहे हैं तो अ जो है कहाँ से उसका उच्चारण हो जा रहा है? सबसे ज्यादा उच्चारण कहाँ से हो रहा है? अ कर रहे तो कंठा रहे ना,
कंठ का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का ब का उच्चारण था क्या होता है। देखिए प से लेकर म तक, प मतलब इसके बीच वाला सब जितना होगा ना वो सारा जो हो जाएगा ओठ से उच्चारण होगा। क्या ओठ से उच्चारण होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैं जितना ट्रिक बतलाऊंगा उस ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा बातचीत की करे के बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करें, बोधासीन किस कहानी की पत्रा है। बोधासीन जो है किस कहानी की पत्रा है, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी के पत्रा बोधासीन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिए, एक भी प्रश्न मत छोड़िए, क्योंकि एक प्रश्न लाने में हमें कितना रात की जागरण करना पड़ रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के पीछे हम लोगों का कितना घंटे का, कितना रात का, कितना दिन का मेहनत रहता है, समझते हैं ना बाबू। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे टिक आउट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 चैप्टर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सिख राइफल जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था। क्या था, 77 था, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप का है, किस प्रकार का रूप है, जल्दी बतलाइए। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा काल्पित रूप नहीं है, शंकर और पार्वती का क्या है, काल्पित रूप है, सभी को पता होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, जल्दी बतलाइए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल 1952 जहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का कवि ने किनकी रचना रचा, कवि ने कहा किसकी रचना है, कवि ने कहा किसकी रचना है, आपके गुरु जी ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, यह है, याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है, आप सभी को पता होगा ज्ञानेंद्र पति जी का काव्य नाटक जो है वो एक चक्रनगरी है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, आप सब याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, जल्दी बतलाइए ना, क्या होगा 24 का आंसर, आप कहिएगा गुरुजी 1950 होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो, सॉरी ये होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, आप सभी को पता होगा कि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो कितना में हुआ था, 16 जनवरी 1941 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, जल्दी बतलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि अशोक वाजपेयी जी के पिता का जो नाम हुआ है परमानंद शास्त्री है, याद रखिए, या वाजपेयी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा रहे कब दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है, आप कहिएगा गुरुजी उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है कहाँ पर है, आप कहिएगा सर हमें पता है कि रायपुर, और रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का है कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रघुवीर सहाय जी को और किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, लोग भूल गए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है, आप सभी को पता होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना पूछा जा रहा है और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है, हार जीत अशोक वाजपेयी जी की है, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, नामवर सिंह है भी साथ में, आप याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना उस क्वेश्चन को अच्छे से आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नए साहित्य का सौदाशास्त्र के लेखक कौन है, नए कह रहा है, दलित नहीं कह रहा है, ध्यान रखिएगा, दलित नहीं कहा जा रहा है, क्या नए कहा जा रहा है, नए साहित्य का लेखक और सौदाशास्त्र के लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर दलित साहित्य का बात करता तब हम लोग कहाँ मारते तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारते, याद रखिएगा। मैं जितना बतला रहा हूँ उस क्वेश्चन को केवल देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर
सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम हुआ था आप सभी को पता होगा धर्म देवी था। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 32 का, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन वर्ष है। किस पाठ का प्रकाशन वर्ष है? याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1980 में प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था 15 फरवरी 1948 को हुआ था। जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था। दोनों याद रखिएगा। ये क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो हुआ था मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का है त्रिधारा किनकी रचना है? त्रिधारा जो है किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? अपभ्रंश का प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह लिखे हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 36 का, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल जल्दी बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और पूछा जाएगा इंद्रजाल कथा संग्रह जो है कब प्रकाशित हुआ था? तब का मारिएगा 1936 मारिएगा। क्या 1936 मारिएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बीच दे रहा हूं, ठीक है, आप याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी बतलाइए, क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। आप कहिएगा कि सर वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम्यानी कब प्रकाशित हुआ था? काम्यानी पाठ जो हुआ था कब प्रकाशित हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये पाठ जो प्रकाशित हुआ था 1936 में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कविता भूषण की है? कौन सी कविता जो है भूषण जी की है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है भूषण हजारा भूषण उल्लास दोनों है, ए और बी दोनों हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का है भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? जल्दी बताइए, भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? आप कहिएगा कि सर हमें पता है 1613 ईस्वी को जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात किया जाए 1715 ईस्वी में हुआ था। आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा जितना मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। करें नाभादास की रचना नाभादास की रचना नहीं है। नाभादास की रचना कौन नहीं है? याद रखिएगा गीतावली नहीं है, ठीक है ना। नाभादास की ये जो है तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कहा है बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? आप कहिएगा गुरुजी कबीर दास। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है? अपनी एक आंख की उपमा जो है किससे की है? दर्पण से की है। दर्पण मतलब समझते हैं क्या होता है? दर्पण मतलब जो होता है शीशा, और मिरर मतलब क्या होता है? वो भी शीशा होता है, आप याद रखिएगा। फिजिक्स में अलग है, हिंदी में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। मीरा ने अपना प्रियतम श्री कृष्ण को माना था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे भाई? कहा जा रहा है ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? ग्रेगिन बीमारी का संबंध जो है याद रखिएगा रोज कहानी से है। रोज कहानी से है, और रोज कहानी का नायिका कौन है? अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी है, आप याद रखिएगा। अज्ञे जी मार दीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार याद रखिएगा कि ग्रेगिन में जो है ग्रेगिन में बीमारी पाठ में जो है किस कहानी का वर्णन किया गया? रोज कहानी का। उसका रोज कहानी के पाठ के नायिका कौन है? तो मालती है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है, आप याद रखिएगा। जितना मैं बतलाया साइड से उसको केवल देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? राम की शक्ति पूजन किनकी कविता है? राम की शक्ति पूजन किस लेखक की कविता है? निराला जी का। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कराए कि 1995 में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है किसे क्या हुआ था? सम्मान मिला था, प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन? ओम प्रकाश, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया गया था, लेकिन यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं दिया, इसलिए नॉन ऑफ दिस मानेंगे, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन
लेकिन 1995 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को सम्मान प्राप्त हुआ था परिवेशन समाज से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओषधनया किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? नदी को। ठीक है, नदी को, कौन नदी? गंडक नदी, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन 49 का भी होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय, यानी ये जो है दिनकर जी की रचना की बात कर रहा है ना। और 4 अध्याय के नाम क्या है? एक लेख और एक पद जो है ये तो नहीं है। 4 चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर पाठ। ठीक है, 4 पाठ का नाम हुआ है अर्धनारीश्वर पाठ। उसी पाठ का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर होते हैं, लेकिन वहाँ बोल दिया गया संस्कृत के 4 अध्याय बोल दिया गया, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 1956 ईस्वी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बतलाया और साइड से भी कुछ क्वेश्चन बतलाया, उसको अच्छे से आप नोटबुक पर लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।